जय हिंद सभी को। तो स्वागत है आज के सेशन में। चलिए आज हम देखते हैं ब्लड। ठीक है, तो देखिए ब्लड होता है क्या। पहली बात, ब्लड के स्टडी को हम क्या कहते हैं। तो ब्लड के स्टडी को हम सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ब्लड जो होता है एक प्रकार का टिश्यू होता है। ठीक है, इट इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, यह तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मानव शरीर का जो होता है 7% भाग जो होता है ब्लड होता है। ठीक है, और इसका पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। किसी भी लवण का पीएच मान अगर 7 से ऊपर हुआ तो क्षारीय हो जाता है। ठीक है, और 7 पर रहा तो क्या होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। तो ब्लड जो होता है उसका पीएच मान 7.4 होता है, इसीलिए वो क्षारीय होता है। ठीक है, मतलब क्या होता है, वीक क्षारीय होता है, कोनो स्ट्रॉन्ग क्षारीय नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि 0.4 एक्स्ट्रा है पीएच मान। तो इसका इसका मतलब ब्लड में जो होता है मेल में जो होता है ब्लड 5 से 6 लीटर होता है, और फीमेल में जो होता है 4.5 से 5.5 लीटर होता है। ठीक है, मर्द की अपेक्षा औरत में जो होता है आधा लीटर ब्लड क्या होता है, कम होता है। ठीक है, मेल की अपेक्षा फीमेल में जो होता है आधा लीटर ब्लड जो होता है कम होता है। ठीक है, और ब्लड का निर्माण जो होता है बोन मेरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, और इमरियो जिसे हम भ्रूण कहते हैं। बोन मेरो मतलब ये जो हड्डी जो होता है, हड्डी के जो मान लीजिए बीच वाला भाग जो होता है वो रेड कलर का जाली टाइप, उसी में बोन मेरो में जो होता है ब्लड का फॉर्मेशन होता है। और मान लीजिए इमरियो भ्रूण में जो होता है, मान लीजिए हड्डी होता नहीं है और हड्डी भी होता है तो कमजोर होता है। जो बच्चा मान लीजिए नहीं जन्मा है, माँ के मान लीजिए पेट में, तो इमरियो में होता है, भ्रूण में होता है। ठीक है, तो भ्रूण में जो होता है उसमें लीवर में होता है, लीवर का मेजोडर्म पार्ट होता है, मेजोडर्म पार्ट लीवर का ही पार्ट है, तो उसमें जो होता है उसका ब्लड का निर्माण होता है। ठीक है, अब ये ब्लड जो होता है, ब्लड का 2 पार्ट होता है, एक सॉलिड पार्ट होता है, एक लिक्विड पार्ट होता है। ठीक है, तो देखिए लिक्विड पार्ट प्लाज्मा हो गया। ठीक है, तो ये जो होता है मतलब लिक्विड पार्ट होता है, इसमें जो होता है इसका प्लाज्मा जो होता है ब्लड का 55 से 60% भाग होता है, और ब्लड कॉर्पस सेल्स जो हो गया वो 45 से 40% होता है। और प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा का 90% भाग जो होता है वाटर होता है, और 7% भाग जो होता है प्रोटीन होता है, और 0.9% भाग जो होता है लवण होता है, 0.1% भाग ग्लूकोज होता है। ठीक है, और प्लाज्मा का जो कार्य होता है, फंक्शन जो होता है, पचे हुए भोजन और हार्मोन का जो होता है हमारे शरीर में संवहन का कार्य प्लाज्मा करती है। ठीक है, आगे देखते हैं ब्लड कॉर्पस सेल्स। ठीक है, ये जो होता है ब्लड का 40 से 45% भाग होता है, और इसके अलावा इनके 3 पार्ट होते हैं। पहला हो गया आरबीसी, दूसरा हो गया डब्ल्यूबीसी, और तीसरा हो गया ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो देखिए आरबीसी का जो फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स होता है। ठीक है, या रेड ब्लड कॉर्पस सेल्स हो गया। ठीक है, और इसका फॉर्मेशन जो होता है रेड बोन मेरो में होता है। आरबीसी का फॉर्मेशन जो होता है, कहने का मतलब निर्माण जो होता है रेड बोन मेरो में होता है। ठीक है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, और इसका लाइफ टाइम जो होता है, आरबीसी का लाइफ टाइम जो होता है 20 से 120 दिन का होता है, और इसमें केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी का जो आरबीसी में जो होता है केंद्रक, स्तनधारी ब्लड में जो होता है आरबीसी होता है उसमें केंद्रक नहीं होता। अपवाद में हो गया ऊँट हो गया, और ये जो हो गया लामा नामक प्रजाति, इसके आरबीसी में केंद्रक होता है, क्योंकि उसका आकार जो होता है अंडे आकार का होता है। ठीक, इसलिए उसमें केंद्रक होता है। और एक रीजन ये भी है कि अंडे आकार का होता है तो केंद्रक होता है, और उसमें मान लीजिए पानी के अभाव के कारण भी उसका मान लीजिए ब्लड का परिसंचरण उसके बॉडी में होता है। ठीक है, इसीलिए क्योंकि ऊँट जो है रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है, और लामा नामक प्रजाति सब रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है, इसीलिए इसके आरबीसी में जो होता है क्या होता है, आरबीसी में केंद्रक होता है और लचीला होता है केंद्रक। ठीक है, उसका आरबीसी जो होता है लचीला होता है। ठीक है, और जरूरत पड़ने पर नए सेल का भी निर्माण करती है। ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी में अगर ब्लड का क्या, अगर हमारी बॉडी में पानी का कमी हो गया, क्या होगा, रेड ब्लड सेल या मान लीजिए कोई भी ब्लड का परिसंचरण नहीं होगा। इसीलिए इसमें मान लीजिए केंद्रक होता है सहायता के लिए, ताकि मान लीजिए ब्लड का मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह शरीर में परिसंचरण हो सके। अगला देखते हैं इसका मृत्यु जो होता है लीवर और स्प्लीन, जिसे हम हिंदी में प्लीहा कहते हैं, और लीवर को हिंदी में हम यकृत कहते हैं। ठीक है, इसका मृत्यु होता है, इसीलिए लीवर और स्प्लीन को हम आरबीसी का कब्र भी कहते हैं। ठीक है, और हीमोग्लोबिन में जो हीम नामक रंजक होता है, इसी के कारण जो होता है हीमोग्लोबिन और हमारा ब्लड जो होता है लाल होता है। ठीक है, अगला ये जो आरबीसी में जो होता है लोह यौगिक वो हेमेटिन है। ठीक है, और आरबीसी का कार्य मतलब फंक्शन जो हो गया शरीर के हर कोशिका में ऑक्सीजन को पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना होता है। ठीक है,
और हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, और सोते वक्त जो होता है आरबीसी का मान लीजिए 5% कम हो जाता है। कि जब कोई व्यक्ति सोया हुआ रहता है तो उसमें आरबीसी की संख्या 5% कम हो जाती है। और 4200 मीटर से हम ऊपर जाते हैं या 4200 मीटर के आसपास रहते हैं तो उसमें 30% की क्या होती है, वृद्धि हो जाती है आरबीसी में। और आरबीसी की संख्या मापने के लिए हम हेमेटोसाइटोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक के लिए जय हिंद जय भारत। नहीं जब बंद